दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा, साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए। और अगर मैं सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूं तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी? और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करें, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करें, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फज्र के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी।
और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं। पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजाकत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज का काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी क्योंकि उसकी जुबान काबू में नहीं थी। इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाए। फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात में मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा कि अजान के वक्त, खास तौर पर फज्र की अजान के वक्त बहुत ज्यादा कुत्ते रोते हैं। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से वह कुत्ते रोते हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए और अजान के क्या क्या आदाब हैं, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं।
और ऐसा खासकर फज्र की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं कि इसकी क्या वजह है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूक बनाया है, यानी कि तमाम मखलूक में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को वह ताकत नहीं दी जिससे वह आसमानों या फिर चलते फिरते शैतान, बलाओ या फिर मुसीबतों को देख सकें, लेकिन यह जानवर उन्हें देख सकते हैं। यह बेजुबान होने की वजह से इंसानों को नहीं बता सकते, लिहाजा वह ऐसी आवाजें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फज्र की अजान हो, तो जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वह रात के वक्त ज्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज सुनते ही वह तमाम शैतान और बलाएं वहां से भागना शुरू कर देते हैं। यह देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो इसलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वह बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे यह इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है और वह इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। यह तो आप जानते ही हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फज्र की अजान होती है तो वह शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अजान के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अजान के वक्त बातचीत ना करें। नंबर 2, अजान हो रही हो तो सलाम भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, अजान के वक्त कोई सलाम करे तो जवाब भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, अगर कुरान की तिलावत भी कर रहे हो तो भी अजान के वक्त खामोश हो जाएं। नंबर 5, अजान का अदब ना करने वालों पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। नंबर 6, अजान को गौर से सुने और हर कलिमात को दोहराए। नंबर 7, अगर रास्ते में अजान शुरू हो जाए तो ठहर जाए। नंबर 8, अजान के वक्त अजान पर गौर ना करने वालों पर अल्लाह का अजाब होगा। नंबर 9, अजान के वक्त किसी भी तरह का कोई संगीत नहीं सुनना चाहिए। नंबर 10, अजान के वक्त औरतों को सिर ढककर रखना चाहिए। नंबर 11, अजान के वक्त कभी पैर पसार कर नहीं सोना चाहिए। नंबर 12, जो शख्स अजान के वक्त बातों में मशगूल रहता है तो उसका खात्मा बुरा होने का खौफ है। नंबर 13, अजान जब भी सुने अजान का जवाब दें। कहने वाला जैसा कहे, सुनने वाला भी वैसा ही कहे। नंबर 14, जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला अंगूठे का बोसा लेकर आंखों को लगाए। नंबर 15, खुतबा जुबान से देना है, मूक लोगों के लिए जायज नहीं है। और नंबर 16, पेशाब या पैखाना करने वाले अजान का जवाब ना दें। दोस्तों, अजान के दौरान इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अल्लाह हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि 11 कामों को करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है। तो वह 11 काम कौन कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाने वाले के घर से। दोस्तों, ऐसे घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। जिस घर में हमेशा रिज्क देने वाले का शुक्रिया अदा न किया जाता है, और जिस घर में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और आपके रिस्क में बरकत हो, तो जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें। नंबर 2, बगैर वज्जू के कुरान पाक पढ़ने से। दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसे घर से भी बरकत दूर कर देता है जिस घर में कुरान पाक को बगैर वजू किए पढ़ा जाता हो। तो दोस्तों, इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करें तो वजू जरूर बना लिया करें, और बगैर वजू किए कुरान पाक को छूना तक नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से। दोस्तों, इस बात का भी आप जरूर ख्याल रखें कि आपके घर पर जब भी कोई सवाली आए, यानी कोई मांगने वाला आए, तो उसे आप कुछ ना कुछ जरूर दें, उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं और अगर उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई,
तो आपका घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान की खिदमत जरूर करें। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए, आप उसका खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज करने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत खत्म कर देता है। नंबर 5, मां बाप के साथ बदतमीजी करने वाले घर से। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है जिस घर में वालिद की इज्जत ना की जाती हो, यानी जिस घर में मां बाप से बदसलूकी की जाती हो। तो दोस्तों, आप लोग भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन को हमेशा खुश ही रखें, भूलकर भी कभी अपने मां बाप को नाराज ना होने दें, क्योंकि दोस्तों, मां बाप की दुआ या फिर बद्दुआ वह अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है। नंबर 6, आमदनी से ज्यादा खर्चा करने वाले घर से। दोस्तों, फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसलिए आप उतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करोगे तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत खत्म कर देगा और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेगी। नंबर 7, सुबह देर तक सोने वाले घर से। दोस्तों, अल्लाह ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्ते को दूर कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलने तक सोया जाता हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फज्र की अजान से पहले उठें और फज्र की नमाज पढ़ें। फिर देखें कि आपके घर में किस तरह बरकत होती है और आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज्यादा झेरे नाफ बाल रखने की वजह से। दोस्तों, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकीज़ा है, इसलिए अगर कोई शख्स झेरे नाफ बालों को 40 दिन से पहले पहले साफ नहीं करता तो अल्लाह इस अमल को नापसंद फरमाता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को खत्म कर देता है। नंबर 9, औलाद को कोसने की वजह से। दोस्तों, जो शख्स अपनी औलाद को कोसता रहता है, यानी कि उनको गालियां देता रहता है, और खास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है, तो अल्लाह ताला ऐसे घर से भी बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। नंबर 10, मगरिब और ईशा के बीच सोने की वजह से। दोस्तों, अल्लाह ने ईशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो कभी आप भूल कर भी ईशा और मगरिब के बीच ना सोएं। नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से। दोस्तों, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये वह 11 काम हैं जिनके करने से अल्लाह पाक घर से बरकत खत्म कर देता है और ऐसे घरों में हमेशा गरीबी बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो और आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे तो इन 11 कामों को कभी भूल कर भी ना करें। प्यारे दोस्तों, बात कुछ यूं है कि बहुत ही ठंड का मौसम था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। तहज्जुद के वक्त मौलवी साहब मस्जिद की जानिब रवाना थे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला। जैसे ही वह मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्हें मस्जिद के बरामदे पर कोई शख्स चादर ओढ़े लेटा हुआ दिखाई दे गया। मौलवी साहब हैरान हुए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठा नहीं। मौलवी साहब ने फिर उसे दोबारा से उठाया और कहा, उठो भाई, यहां क्यों सो रहे हो? मौलवी साहब का इतना कहना था कि उसने अपने चेहरे से चादर हटा ली। मौलाना साहब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि 15 से 16 साल की लड़की सहमी सहमी सी बैठी है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने मारा हुआ हो, उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था। प्यारे दोस्तों, यह लड़की कौन थी? इसके साथ क्या मामला हुआ था जो यह मस्जिद में सो रही थी? ये तमाम तर वाकया आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपने करना क्या है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों,
मौलवी साहब ने हैरत से उस लड़की को देखते हुए पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहां क्यों बैठी हो? वह लड़की डर गई और कुछ ना बोली। मौलवी साहब ने फिर पूछा तो वह लड़की थोड़ी देर बाद बताने लगी, मेरा नाम किरण है और मैं हारून आबाद के एक गांव से आई हूं। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है बेटा, मगर तुम यहां क्यों बैठी हो? लड़की बोली, मौलवी साहब, हमारे गांव में मेरे भाई से कोई बड़ा गुनाह हो गया, जिसके बदले में पंचायत ने मुझे बदले में देने का फैसला किया। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। घर वालों ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैं ना मानी और वहां से भाग आई और मस्जिद में आकर पनाह ले ली, क्योंकि यह तो अल्लाह का घर है ना, यहां से तो कोई नहीं निकाल सकता। मौलवी साहब लड़की की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि इसको यहां रखना ठीक नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम खुद को इस चादर में लपेट लो और मेरे साथ चलो। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की के पास एक छोटी सी गठरी थी, उसने उसको भी उठा लिया। मौलवी साहब उसे अपने घर ले गए। घर में उनकी बीवी और एक बेटा रहते थे। फिर मौलाना साहब ने अपनी बीवी को तमाम वाकया बता दिया और मौलाना साहब ने अपनी बीवी से कहा, यह अब हमारे साथ रहेगी और हम इसका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखेंगे। बीवी भी रहम दिल इंसान थी, इसलिए बीवी ने शौहर की हां में हां मिला दी। मौलवी का बेटा भी वहीं मौजूद था।